हेलो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का जो मेथड होता है उस मेथड के बारे में पढ़ेंगे और उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है और इंटीग्रेट करने का क्या क्या मेथड है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन पूरा इसमें 3-4 मेथड है, पर आज इस लेक्चर में हम लोग सभी मेथड को डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम लोग एक मेथड ट्रांसफॉर्मेशन मेथड होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चा इस लेक्चर में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम लोग देखते हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो ज्योमेट्रिकल इसका जो मीनिंग होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, जैसे मान लो कि कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 2x। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² बाई 2 प्लस सी, 2 कैंसिल हो गया तो ये हो गया x² प्लस सी। मतलब इसका ये जो फंक्शन एफ एक्स था इसका आपको इंटीग्रेशन मिल गया x² प्लस सी। अब x² प्लस सी क्या है? ये जो है ग्रुप ऑफ कर्व्स है या कलेक्शन ऑफ कर्व्स है। मतलब बहुत सारे कर्व्स का एक ग्रुप है, एक कलेक्शन है। क्योंकि c जो है कांस्टेंट नहीं है, c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है। इसका वैल्यू चेंज करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा। तो मान लो ये आपको y इक्वल टू x² प्लस सी मिल गया। अब इसमें c का वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू कितना मिलेगा x²। c का वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो x² प्लस 1 मिलेगा। c का वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो x² प्लस 2 मिलेगा। तो इस तरह से बहुत सारे वो फंक्शन मिलेगा जो 2x का प्राइमिटिव्स है। ये सब क्या है? अब इसका हम लोग ग्राफ बना के देखते हैं। y इक्वल टू x² है तो x² का ग्राफ कैसे बनेगा? इस तरह से बनेगा, ऐसे। फिर x² प्लस 1 है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। फिर इसका यहाँ 2 पे ग्राफ बनेगा, ये 1 2। तो इस तरह से आपको बहुत सारा जो है ग्राफ बनते जाएगा इस तरह से। अब इसमें हम y इक्वल टू मान लो a जो y एक्सिस के पैरेलल और x इक्वल टू a एक लाइन खींचते हैं इस तरह से। अब हर जहां पे ये इंटरसेक्शन, ये ग्राफ और ये लाइन का जो इंटरसेक्शन है, यहाँ पे एक टेंजेंट खींचते हैं ऐसे। तो इस तरह से ये टेंजेंट बनेगा। अब ये जो टेंजेंट है, ये सब टेंजेंट क्या एक दूसरे के पैरेलल होता है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही है कि ये बहुत सारे जो कर्व्स हैं उसका एक कलेक्शन, एक ग्राफ है। और इसमें y एक्सिस के पैरेलल अगर हम कोई लाइन खींचते हैं तो जहाँ पे ये ग्राफ कट करता है वहाँ पे अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो ये सभी टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। और ये सभी टेंजेंट क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया।
अब हम देखते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में एक मेथड होता है, ये होता है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तीसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और चौथा है जो फ्रैक्शन मेथड होता है, मेथड ऑफ फ्रैक्शन, मतलब हम फंक्शन को फ्रैक्शन में बांट करके फिर उसको डिफरेंशिएट करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन। ये हो गया बच्चों, इसका कोई जनरल मेथड नहीं होता है, पर जो प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम के अनुसार इसको इस तरह से ये 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आज हम लोग इसको देखेंगे, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में क्या किया जाता है कि जो फंक्शन जिसको आपको इंटीग्रेट करना है उस फंक्शन को आप किसी भी तरह से ट्रांसफॉर्म करके स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन में आप उसको चेंज कर दें। तो जैसे जैसे एक क्वेश्चन है x³ + 8 x - 1 बटा में है x² - 2x + 4 dx। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म करना है किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्मूला में लाना है। तो इसमें AQ + BQ का फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पे 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3, तो AQ + BQ का फॉर्मूला हो गया। तो हो जाएगा x + 2 फिर x² - AB + B² और यहाँ हो गया आपको x - 1, फिर यहाँ हो गया x² - 2x + 4। ये कट गया, कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² - x + 2x - 2 dx। फिर ये आपको मिल गया x² + x - 2 dx। फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, x² का क्या हो जाएगा x³/3, x का क्या हो जाएगा x²/2 और -2 का क्या हो जाएगा 2x और +c। तो ये निकल गया आपको।
अगर आपको फंक्शन का फॉर्म इस तरह से अगर मिले ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो बच्चों इसमें जो है इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ये एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो बटा में लिखा जाता है। एक्स का जो मल्टीप्लाई होगा वो बटा में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/a और 5-x प्लस सी। ये 5 मान ले, इसका जो है इंटीग्रेशन आपको 5x आ गया। तो 1/a 5x प्लस सी। जैसे में अगर मान लो कि आपको ये साइन 2x प्लस 3dx है, तो साइन का तो इंटीग्रेशन हम जानते हैं, साइन का क्या होता है माइनस कॉस एक्स। तो लिख देंगे माइनस कॉस 2x प्लस 3 और फिर एक्स का जो कोफिशिएंट है ये आपको बटा में आ जाएगा 2 और यहाँ लिखेंगे प्लस सी। तो इस तरह से आपको इंटीग्रेट करना है। मान लो कि आपको दिया e 3x प्लस 4dx, तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन एक्स का तो एक्स ही होता है, तो हो जाएगा e 3x प्लस 4 और एक्स का जो कॉफिशिएंट है 3, ये फिर आपको बटा में लिखा जाएगा 3 और प्लस हो जाएगा सी। तो ये 3 कैसे आया, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब बनाएंगे इसको तो फिर इतना फॉर्मूला आ जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट जो इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ये इंटीग्रेशन में बहुत सारे फॉर्म्स हैं। आप जो क्वेश्चन होता है उसका अलग अलग फॉर्मेट होता है, उन सब फॉर्मेट का मेथड भी अलग अलग है, तरीका भी उसका अलग अलग है। किस तरह के फॉर्मेट जो क्वेश्चन होगा उसमें हम कैसे किस तरह का सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि उसका इंटीग्रेशन इजीली निकल जाएगा। तो उन सब फॉर्मेट को, सब सब्स्टिट्यूशन को आपको देखना होगा। ये क्वेश्चन है रूट अंदर 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होता नहीं है, तो अब इसमें क्या करेंगे, देखो 1 प्लस साइन एक्स, 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस, और साइन एक्स को लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 डी एक्स। बच्चों ये बन जाएगा आपको साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर डी एक्स। अब यहां से रूट आपको खत्म हो जाएगा, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2। अब इसको हम लोग फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे। दूसरा तरीका इसका ये है कि ये 1 प्लस इसको लिखेंगे कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, और इसके बाद 1 प्लस कॉस का एक फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर, देखो कॉस 2x का होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ पे आपको बन जाएगा कॉस एक्स का, कॉस एक्स प्लस 1 का हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये वाला फॉर्मूला फिर यहाँ पे लगा देना है।
तो हो जाएगा 2 cos² और π/4 - x/2, तो हो गया √2 और फिर ये हो जाएगा cos π/4 - x/2 dx। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहां आ गया √2, ये √2 आ गया। cos का क्या होता है? साइन, तो साइन π/4 - x/2 और x का जो कोएफिशिएंट है माइनस, तो इसको लिख देंगे -1/2 प्लस c। फिर ये बन जाएगा 2√2 साइन π/4 - x/2 प्लस c। तो ये √1 प्लस साइन एक्स का ये इंटीग्रेशन निकल गया, -2√2 साइन π/4 - x/2। और फिर इसको हम लोग यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा साइन x/2 प्लस कॉस x/2 dx। तो साइन का लिख देंगे, कॉस का लिख देंगे। अब इसको इंटीग्रेट करना है। इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन से भी बना सकते हैं। x+1 को हम कुछ वैल्यू पुट कर लेंगे, उससे बन जाएगा। दूसरा है कि जो x-1 है, इसमें हम x+1 क्रिएट करते हैं। जैसे इसको हम लिख सकते हैं x+1 - 2 √x+1 dx, इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x+1 और टू द पावर हो जाएगा 3/2 माइनस 2, यहाँ हो जाएगा x+1 टू द पावर 1/2 dx। ये बन गया। अब x के पावर n का फॉर्मूला इसमें लगा देंगे, तो ये बन जाएगा x+1 टू द पावर 5/2 और 5/2 तो यहाँ हो जाएगा 2/5, फिर -2 और यहाँ हो जाएगा x+1 3/2 और 3 यहाँ हो जाएगा 4/3 प्लस c। ये बन गया आपका। इसको करेंगे तो xn+1, इसमें 1 जोड़ देंगे, इतना आ गया। बटा में n+1 होता है, तो 5/2 आएगा और 2 को हम ऊपर कर देंगे, तो इतना बन गया। इसका इंटीग्रेशन हो गया, फिर इसका इंटीग्रेशन हो गया, तो ये आपका इंटीग्रेशन निकल गया। तो बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, उसको किसी भी तरह से ट्रांसफॉर्म करके हम स्टैंडर्ड फार्मूला में ले आते हैं। तो इंटीग्रेशन का जितना भी तरीका है, मेथड है, सब में वही है कि आपको उसमें कुछ
मैनिपुलेशन कर करके उसको स्टैंडर्ड फार्मूला में ले आना है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में आपको दो फंक्शन दिया हुआ, जैसे ए फंक्शन फाइव एक्स दिया हुआ है और दूसरा इसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन दिया हुआ इस तरह से। ये फंक्शन फाइव एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन आपको इतना दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इस फंक्शन को हम कुछ पुट कर देंगे और फिर उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे मान लेते हैं कि हम फाइव एक्स को मान लिया u, फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो फाइव डैश एक्स डी एक्स बन जाएगा और फिर यहाँ हो गया 2u du। तो फाइव डैश एक्स डी एक्स को, फाइव डैश एक्स डी एक्स इसमें आ गया, इसको हम मान लिख देंगे du और फाइव एक्स को लिख देंगे u। तो ये जो है आपको इस तरह से बन जाएगा u du। फिर हम इसको आसानी से इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये सब्स्टिट्यूशन का तरीका है। वैसे इसका बहुत सारा फॉर्मेट होता है और अलग अलग सब्स्टिट्यूशन हम लोग करते हैं उसमें। पहला जो एक फॉर्मेट है वो है, अगर आपका फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है पी एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर n और पी एक्स बटा एक्स प्लस बी टू द पावर n, इस फॉर्म में अगर दिया हुआ है, जहां पे पी एक्स जो है कोई पोलिनोमियल है, पी एक्स इक्वल टू पोलिनोमियल, और n क्या है, n कोई रेशनल नंबर है, n क्या है, रेशनल नंबर है। तो इस फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो हम लोग एक्स प्लस बी को कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे। इससे मान लेंगे कि लेट एक्स प्लस बी बराबर यू, फिर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा ए डी एक्स आई इक्वल टू हो जाएगा डी यू। फिर यहाँ से डी एक्स इक्वल टू डी यू बटा ए मिलेगा। फिर हम डी एक्स को जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी एक्स, जैसे ये क्वेश्चन है एफ पी एक्स एक्स प्लस बी टू द पावर एन डी एक्स, इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो पी एक्स ये कोई पोलिनोमियल है, एक्स प्लस बी को हम यू पुट कर दिए हैं, एक्स प्लस बी को हम यू पुट कर दिए हैं और फिर डी एक्स का, डी एक्स आपको यहां से मिलेगा डी यू बटा ए, यहां लिख देंगे डी यू बटा ए, और एक्स प्लस बी को लिख देंगे यू। तो ये प्रोसेस अपनाना है उसमें। उसको हम लोग उदाहरण से, एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे जैसे इसमें क्वेश्चन दिया है एक्स प्लस टू और एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स, इसको बनाना है। तो यहाँ पे x प्लस वन का स्क्वायर है, तो x प्लस वन को हम u पुट कर देते हैं, लेट x प्लस वन बराबर u, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो dx बराबर आ गया du। तो i इक्वल टू हो जाएगा, और यहाँ से x मिलेगा u माइनस वन,
u माइनस वन प्लस टू और x प्लस वन को u पुट करेंगे तो u स्क्वायर डी यू। अब ये बन गया u माइनस वन बाई यू स्क्वायर डी यू। इसको डिवाइड कर देंगे तो वन बाई यू माइनस वन बाई यू स्क्वायर डी यू। वन बाई यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग यू, लॉग मोड यू माइनस वन बाई यू स्क्वायर का हो जाएगा, इसको हम लोग u टू पावर माइनस टू लिखेंगे तो हो जाएगा u माइनस टू प्लस वन और यहाँ माइनस टू प्लस वन, तो ये बन जाएगा माइनस वन बटा यू, माइनस माइनस प्लस वन बटा यू प्लस सी। ये हो गया लॉग मोड ऑफ u का वैल्यू x प्लस वन इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे तो x प्लस वन प्लस वन बाई एक्स प्लस वन प्लस सी। ये इसका इंटीग्रेशन निकल गया, लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन प्लस सी। ये सब्सटीट्यूट करके हम इसको इस तरह से बनाते हैं। इसको ट्रांसफॉर्म करके भी बना सकते हैं, कुछ इसमें जोड़ घटाव हम करेंगे। तो एक्स प्लस वन है, एक्स प्लस वन को आपको यहाँ पे क्रिएट करना है ऊपर में। तो एक्स प्लस वन को हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वन और बटा में हो जाएगा एक्स प्लस वन का स्क्वायर dx। इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा वन बाई एक्स प्लस वन, इससे इसको डिवाइड कर दो और प्लस वन बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर dx। अब इसका हो जाएगा लॉग मोड एक्स प्लस वन प्लस यहाँ पे इसका आ जाएगा माइनस वन बटा एक्स प्लस वन प्लस सी। हाँ यहाँ पे गलती हो गया, दो में से एक गया, एक यहाँ प्लस हो जाएगा। तो जब प्लस हो गया ना तो यहाँ पे फिर माइनस हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस। तो बच्चों इस सवाल को हम ये दो तरह से बना सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन है 5x प्लस थ्री रूट अंदर 2x माइनस वन डी एक्स। यहां पर भी हम लोग सब्सटीट्यूशन मेथड लगाएंगे। इसमें 2x माइनस वन को सब्सटीट्यूट करना है, क्योंकि 2x माइनस को लिख सकते हैं 2x माइनस वन टू द पावर वन बाई, तो जिसपे पावर दिया हुआ है n, जिसपे पावर n है उसी को सब्सटीट्यूट करना है। तो मान लेते हैं लेट 2x माइनस वन इक्वल टू यू, तो यहां से आपको मिल जाएगा 2dx इक्वल टू du। तो i बराबर क्या हो जाएगा 5, x का वैल्यू यहां से पुट करेंगे, x आपको मिल जाएगा u प्लस वन बाई टू, u प्लस वन बाई टू, तो u प्लस वन और बाई टू और फिर प्लस थ्री, ये बन गया। और यहां आपको मिल गया रूट u और dx का क्या हो जाएगा du बटा टू,
dx का हो जाएगा du बटा 2। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले इसको हम लोग लिखेंगे 5u प्लस 5 और 3 दूनी 6 बट्टा में आ गया 2, फिर रूट यू डी यू बटा 2, 2 दूनी 4, इसको बाहर निकाल लो, फिर 6 5 11, यहाँ पे कितना आ जाएगा 11। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5u 3 बटा 2 प्लस 11u 1 बटा 2, ये हो गया du। अब इसको इंटीग्रेट करो, तो 1 बटा 4 और यहाँ हो जाएगा 5 इंटू, ये इसमें प्लस करेंगे 1 तो 5/2 हो जाएगा, तो u टू द पावर 5/2 और यहाँ भी हो जाएगा 5/2 प्लस 11 3/2 प्लस c, 2 ऊपर चल गया, ये 5 5 कैंसिल हो गया, 2 पर चल गया, तो यहाँ पे बच गया आपको 1/2 और u का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, तो 2x माइनस 1 के पावर 5/2 प्लस यहाँ 2 पर जाएगा तो 11 दूनी 22 और 2x माइनस 1 3/2 और बटा में आ गया 3 प्लस c। तो ये आपका इंटीग्रेशन निकल गया इसका। अब एक सवाल है एक्स क्यूब बाई एक्स प्लस 2 dx, इसको बनाना है। तो बच्चों इसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे x प्लस 2 बराबर u सब्सटीट्यूट करके बना सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि यहाँ x है तो x में हम x प्लस 2 यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, इसमें क्रिएट करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर x प्लस 2 को सब्सटीट्यूट करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो x प्लस 2, अच्छा एक और तरीका इसमें है कि इसमें ध्यान देना है कि अगर इसका पावर इसके पावर से अगर बड़ा है, न्यूमरेटर का पावर अगर बड़ा है, तो इससे हम इसको डिवाइड करके भी इसको हम बना सकते हैं। जैसे x प्लस 2 से x क्यूब को डिवाइड करो, x प्लस 2 से x क्यूब को डिवाइड करो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो गया एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, -2x स्क्वायर, फिर जो है कितना से मल्टीप्लाई करेंगे -2x से, तो यहाँ हो जाएगा -2x स्क्वायर और यहाँ कितना बन जाएगा -4x, तो ये प्लस कैंसिल हो गया 4x। अब क्या करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 8, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया -8। अब इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, देखो एक्स क्यूब को लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू इतना प्लस इतना, तो x प्लस इंटू एक्स स्क्वायर -2x प्लस 4 और -8 और बटा में हो जाएगा x प्लस 2 dx। ठीक है, ये डिवाइडेंड, ये डिविजर, ये कोसेंट, ये रिमाइंडर। तो डिविडेंड का जो फॉर्मूला होता है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू
डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर वाला फॉर्मूला इसमें लगा दिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x+2 कैंसिल हो गया, तो बच गया x² माइनस 2x+4 माइनस 8/x+2 dx। अब इसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो। x² का हो जाएगा x³/3, इसका हो जाएगा 2x² 2 कैंसिल हो गया, और इसका हो जाएगा 4x, और हो जाएगा इसका 8 log mod x+2 प्लस c। तो ये आपका इंटीग्रेशन निकल गया x³ का। इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करके भी बना सकते हैं और ट्रांसफॉर्म करके भी बना सकते हैं। दोनों तरह से इसको, तीन तरह से इसको हम लोग बना सकते हैं। जब x+2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उससे भी ये बन जाएगा। जैसे मान लो x+2 इक्वल टू u, तो यहां से क्या मिलेगा, dx इक्वल टू du। ठीक है, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, dx इसको लिखेंगे 2 कांस्टेंट 0 हो जाएगा, यहाँ d हो गया, तो आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का वैल्यू x इक्वल टू हो जाएगा u-2, यहाँ पे रख देंगे u-2 का पावर 3, और ये आपका हो जाएगा u और du। अब a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला लगा दो, तो ये q माइनस 3a² b, 3a² इंटू b प्लस 3ab² 4 और माइनस bq यानी 8, फिर बटा में आ जाएगा u du। अब यहां से इसको सबको डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा u², हो जाएगा 6u, और यहाँ हो जाएगा 12 चढ़ती है 12, और यहाँ हो जाएगा 8/u। ये बन गया। अब बच्चों इसको हम इंटीग्रेट कर दो, ये स्क्वायर को, u को, फिर इसको इंटीग्रेट कर दो। और फिर u का वैल्यू हम लास्ट में x+2 इसमें पुट कर देंगे। फिर एक सवाल है x⁻7 x+1 dx। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, इसको भी याद रखना है, xn माइनस n बटा x माइनस a, ये बराबर होता है xn-1 प्लस xn-2a प्लस xn-3a² xn-3a² प्लस डॉट डॉट xan-1 2 प्लस an-1। अगर इस फॉर्मेट में आपको कहीं भी क्वेश्चन मिल गया तो आप इसको एक्सपैंड करके इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देखिए इसको इसी फॉर्मेट में करके बना सकते हैं, या फिर इसको डिवाइड करके भी हम बना सकते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट करके भी बना सकते हैं। 2-3 तरह से इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे x⁻7 माइनस, और यहाँ पे लिख देंगे -1⁻7, ये बन गया। तो माइनस में माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आपका हो गया -1, और ये बटा में यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस -1, और ये हो गया x+1 dx, ये बन गया। अब ये वाला देखो इस फॉर्मेट में है, xn-n बटा x माइनस a, इस फॉर्म में लिखा हुआ है।
तो हम इस तरह से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक्सपेंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर n-1, n कितना है 7 है, तो इसको लिखेंगे x के पावर 6 प्लस, फिर यहाँ x के पावर 7 में से 2 गया 5, ठीक है, और a कितना है आपका यहाँ पे -1 है, तो लिखेंगे -1 प्लस, डायरेक्ट इसको यहाँ पे लिख देते हैं -5, यहाँ पे आ जाएगा -5, सॉरी, x के पावर 5, फिर यहाँ 7 में से 3 का 4, x के पावर 4, और यहाँ स्क्वायर है माइनस देंगे तो प्लस हो जाएगा, इसके बाद फिर हो जाएगा माइनस x के पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और -1 के पावर 7 में से गया 6, तो यहाँ पे हो जाएगा +1, तो ये हो गया। फिर उसके बाद है -1/x+1, फिर इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो बच्चों इसका ये एक्सपेंशन हो गया। अब हम इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, x 7/7 माइनस 6/6 प्लस 5/5 माइनस 4/4 प्लस 3/3 माइनस x² प्लस x माइनस log mod x प्लस 1 और प्लस c। ये आपका इंटीग्रेशन x⁴ का ये इंटीग्रेशन आपको निकल गया। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करके बना सकते हैं। x+1 को अगर u मान लेंगे, फिर हम एक का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो फिर वहां पे आपको बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। उसको एक्सपैंड करने के लिए फिर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, शॉर्टकट तरीका है। बस इस फॉर्मूला को याद रखना है, इस एक्सपेंशन को याद रखना है, और इस फॉर्म में हम इसको इस तरह से बदल करके, अच्छा एक और तरीका है कि x+1 से इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये वाला आ जाएगा, आपको इस तरह से ये बन जाएगा। तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड और ट्रांसफॉर्मेशन मेथड को समझने का प्रयास किया। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत सारा फॉर्मेट उसका है, अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है। इसका पहला फॉर्मेट हम आपको बताया ये वाला, कि इस फॉर्म में अगर है तो हम किस तरह से उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऐसे हो या फिर px/x प्लस b⁴n। ये एक फॉर्मेट है क्वेश्चन का। अगर इस फॉर्मेट में है तो आपको x प्लस बी को सब्स्टिट्यूट करना है, उससे भी आपको आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और अगले फॉर्मेट को देखेंगे और क्या क्या फॉर्मेट है इसमें। तो आपके लिए आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।